अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी टाइम विद रुबाब में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर इत्तलात PTI फवाद चौधरी 9 मई वाक़यात की पेशी पर आज फैसलाबाद आए। यहाँ पर आज उन्होंने PTI को मुफीद मशवरे देते हुए मौजूदा हुकूमत को भी खूब कड़ी कड़ी सुनाई। फवाद चौधरी किसको क्या मशवरे दे रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। कोई भी मुल्क जिसमें आइन ना हो वो कैसे आगे चलेगा। जिस तरीके से अदालतों को एक समझिए कि उनकी बेतौकीरी की जा रही है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंपेन उनके खिलाफ, जजेस के खिलाफ चल रही हैं, जिस तरीके से जो भी इंडिपेंडेंट जज जो है वो फैसला देता है उसको एक समझिए कि उसके ऊपर जो है वो एक मीडिया का और सोशल मीडिया का एक उसके ऊपर गलाजत का एक खोल दिया जाता है तूफान। ये एक मैं समझता हूँ कि नाकाबिले कबूल बात है। पाकिस्तान के अंदर जो अलमिया है वो ये है कि बार एसोसिएशंस, मीडिया एसोसिएशंस और जो सिविल सोसाइटी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गई, जिसकी वजह से जो कोई किसी को कहाँ से उठा लें कर लें, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अज़हर मशवानी जो तहरीक इंसाफ के बहुत सरगर्म और सरकर्दा रहनुमा है, उनके भाइयों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी फैमिली का कोई ताल्लुक ही नहीं सियासत से। उनके दोनों भाइयों को उठा लिया गया है। हमने देखा जो शायर फरहाद अहमद को जिस तरीके से उठाया गया, फिर उसको हाई कोर्ट ने रिकवर किया। पाकिस्तान कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके अंदर इंसान की डिग्निटी नहीं होगी। पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह से जौक दर जौक लोग जो हैं वो सरमायादार यहाँ से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जिसके पास भी 4 पैसे हैं वो पैसे जोड़ के मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। इस सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है, इस सूरत हाल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मईशत पाकिस्तान का इस वक्त मसला नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे हर दिल अजीज़ लीडर जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जमान है, जो जिसके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़कता है, उसको जाली और फ्रॉडलेंट केसेस में जेलों में डाला हुआ है। जो तहरीक इंसाफ है उसको पाकिस्तान के अंदर आज़ादी नहीं है सियासत करने की। जो भी सियासत की कोशिश करे उसके पीछे पुलिस, रेंजर और उनके साथ जो है ज़्यादतियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल में हमें इसको नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, तहरीक इंसाफ को इसमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है जो भी हो रहा है, और हुकूमत को अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। वो इस गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। जो भी इस तरह की एंगेजमेंट होगी उससे डील का तासुर जाता है कि आप डील करना चाहते हैं। ये मुनासिब मेरा ख्याल है बात नहीं है, इल्फाजी मुनासिब नहीं है। सियासी जमातों को इस बड़े डायलॉग में, ग्रैंड डायलॉग में डालना पड़ेगा। सियासी जमातों में मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ है वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बिल्कुल करीब है। महमूद अचकज़ई साहब का, अख्तर मेंगल साहब का, हत्ता के पीर पगाड़ा साहब का, इन लोगों के साथ पहले बातचीत करें और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नुकाती एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन को बहाल किया जाए। बातचीत होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो हमारा जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको इतनी अफरा तफरी में नहीं रखा जा सकता। इसके डायलॉग ही करना है, टेम्परेचर को नीचे ही लाना है, और इसके ऊपर जो तमाम फरीकैन हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, आसफ जरदारी हो या अख्तर मेंगल हो, और या ये जो सारे लोग हों, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल बैठना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट का अपने जो मामलात हैं वो हुकूमत के ज़रिए करना चाहती है, हुकूमत के ज़रिए कर दे। क्योंकि देखिए ना, एक डिफेक्टो पोजीशन है, एक डिजोरे पोजीशन है। डिजोरे पोजीशन तो ये है कि जी पाकिस्तान में आइन एक जो है वो एक सो कॉल्ड बहाल है और सिविल गवर्नमेंट है। डिफेक्टो पोजीशन ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है और उनकी काबीना है, उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। उनकी हैसियत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियारात के हवाले से ज़ीरो है। उनका एक कमिश्नर साहब जो थे, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा आपके बारे में बड़ी शिकायत है कि आप MNAs को नहीं मिलते। उसने कहा सर बात यह है कि सारे 70 हज़ार से हारे हुए हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनकी इज़्ज़त करने का। तो ये मसला है।
کہ اس وقت اس حکومت کی عزت کرنے کو کسی کا دل ہی نہیں کر رہا، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور بات چیت ہی آگے جانے کا راستہ۔ سر ایک کوشچن ہے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو آصف علی زرداری سے بچنا چاہیے تاکہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مفاہمت ایک بندہ نہیں ہونا، میں تو آپ سے پہلے کہا بات چیت ہی اگلا راستہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ملتان میں بھی پیشی تھی، یہاں پہ بھی کیا فیصلہ ہوا، کیا تاریخ دی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ تو 24 تاریخ ہے اگلی فیصلے کے لیے، اور باقی ضمانتیں جو ہے کنفرم ہو رہی ہیں۔ دیکھیے میرا تو خیر جو بھی چل رہا ہے، آگے بھی 6-7 مہینے جیل میں رہ گئے ہیں، جو بھی ہوا کہانی اب کیا اس وقت بندہ بتائے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ محمود الرشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ ہماری جو لڑکیاں ہیں بیچاری ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب 78 سال کی کینسر سروائیور ہیں، وہ رحم ہونا چاہیے حکومت کو۔ جو ریاست ہوتی ہے اس کو رحم سے چلتی ہے، تو یہ آپ کیوں اپنے آپ کو جو ہے، کبھی ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں، کبھی ظالم بادشاہوں کو بھی لوگوں نے جو ہے تاریخ میں یاد رکھا ہے، رحم دل بادشاہوں کو تاریخ یاد رکھتی ہے، رحم ہونا چاہیے۔ اور یہ جس طریقے سے ان خواتین کو، لوگوں کو، بزرگوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے، پاکستان میں اس کے زخم بڑے گہرے ہیں، آسانی سے مندمل نہیں ہوں گے۔